उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, एक 21 वर्ष के बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहले गोली मारी और उसके बाद उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको काटा और उसके बाद कुछ जो अवशेष थे बॉडी के उनको जंगल में पास के फेंका और उसके बाद बाकी के जो हिस्से थे बॉडी के उसको एक ड्रम में पैकेट के अंदर पैक करके रखा और जिसको जो ठिकाने लगाने की प्रक्रिया थी उसकी फिराक पे था। जिस दौरान 20 तारीख को जो पुलिस पे कंप्लेन होती है कि जो उनके पिता हैं वो यहाँ से लापता हैं और यही वो रूम है जहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाएं, इसी रूम में जो ड्रम है वो रखा हुआ मिला था। जिस दौरान आपको बता दें, लैब पैथोलॉजी के जो मालिक हैं वो थे जो कि गुमशुदा थे, जिसके चलते जो मानवेंद्र सिंह है इनको लेकर के कंप्लेन भी की गई थी कि ये गायब है। और उसके बाद जब 23 फरवरी को पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है तो उसके बाद बेटे की कई स्टेटमेंट्स आती हैं। जिस दौरान आपको बता दें, देखिए वही कमरा है जहां पर जो ड्रम है वो रखा था और इसी के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स थे वो थे। कमरे में देखिए स्प्रे पड़ा हुआ, चूंकि कमरे से बदबू आने के ही कारण जो पड़ोसी थे उन्होंने कंप्लेन करी थी कि कोई बॉडी स्मेल कर रही है, जिसको चलते पुलिस आई थी जांच पड़ताल के लिए। देखिए यहाँ पर रिसेंट में वाइट वॉश भी करा गया, चूंकि इसी कमरे में जिस तरह से बॉडी को ला करके एक एक करके उसके पार्ट्स को काटा था, यहाँ पर खून के निशान थे जिसको मिटाने के लिए साफ तौर पर एक वाइट वॉश भी यहाँ पर करा दिया गया। और इसी रूम में जो मानवेंद्र सिंह थे उनकी बॉडी के पार्ट्स रखे थे, जिसके बाद उनको यहाँ से पुलिस ने रिकवर किया और साफ तौर पर जो उनका बेटा है उसको इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पढ़ाई को लेकर के जो दबाव है वो उस पर रहता था, जिसके बाद इस पूरी घटना में जो पढ़ाई को लेकर के उसको इंसिस्ट किया था, जिसके बाद जो रविवार को एक विवाद होता है सुबह 4:30 बजे और उसके बाद पहले पिता को राइफल से गोली मारते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी को नीचे लेकर के ग्राउंड फ्लोर पे 3rd फ्लोर से लाया जाता है और उसके बाद एक एक करके जो उनके पार्ट्स थे उनको काटा। कुछ पार्ट्स को तो पास के जंगल में फेंक भी दिया गया और कुछ पार्ट्स को ठिकाने लगाने का जो प्रयास था वो कर रहा था। जिस दौरान जो मोहल्ले के लोग थे उनको बदबू आने के बाद सूचना होती है और उसी के बाद इस पूरी घटना का पुलिस खुलासा करती है। अब देखिए, मैं तो घर में था, अब उसने क्या कदम उठाया, क्यों उठा दिया, तो कलयुग है ये, आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम गांव में थे, हम कल आए हैं गांव से। जब हमारा दीवान जी का फ़ोन पहुंचा मेरे छोटे बेटे का, वो परसों आया 10 दिन की छुट्टी काट के और रही में हमारा मकान बन रहा था, 2 मंजिल का बन चुका था, जीना की लेंटर डलवा के वही सब देखा। हम तो कहीं चलते फिरते नहीं, तो वो आया तब उसका फ़ोन पहुँचा कल। मैं कल से पूरा दिन हो गया, आज का दिन पूरा हो गया, मात्र पानी पे चल रहा हूँ। खाना खाया नहीं, मालिक मैडम हमारी कहने लगी खाना खा लो, हम टाइम देगा, हमने कहा 3:30 बज गया। अब क्या खाना खाने का टाइम नहीं है, अब घंटे 2 घंटे बाद खाएंगे। और 10 मिनट बाद फ़ोन पहुंच गया, 5 मिनट बाद इसका छोटे बेटे का जो छुट्टी से वापस आया था, बोले राजा ने ऐसा ऐसा हादसा कर दिया। तुरंत गाड़ी से अपना चले आए। पढ़ाई को लेकर के ये बातचीत हुई थी कि पिताजी इनके कहते थे नीट की तैयारी करो, और वो हम चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इंटर पास से भर्ती नौकरी की है। इसके बाद जो है पिताजी की चाहते थे नीट की तैयारी हो, और ये जो है ये व्यापार की उसमें बोले। तो हमने एक दिन कहा, हमने एक मेरा भतीजा है ही है, अभी आया था, डायरेक्ट एडिशनल कमांडेंट यानी DSP से भर्ती हुआ है, मार्च में ट्रेनिंग जाएगा। छोटा भाई वो भी सब इंस्पेक्टर है फतेहपुर ज़िले में, दवान पुलिस में, सब मतलब कहने का। चचेरे भाई वो सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट है। एक भतीजा BSF में है, छोटा बेटा पुलिस में।